हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने लेके आए हैं माइलन प्रिडिक्टर करेक्टर मेथड। तो ये एक आपका ये बढ़िया मेथड है। तो ये आपसे इससे लॉन्ग क्वेश्चन में आपका एक क्वेश्चन आता है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसका वर्किंग प्रोसेस क्या होता है और इससे एक क्वेश्चन। तो ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा। इसको आप अच्छी तरीके से पूरा लेक्चर जरूर देखिएगा। तो इसको समझिएगा इसका फार्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले आपका स्टार्टिंग करते हैं इसकी वर्किंग प्रोसेस से। तो वर्किंग प्रोसेस में आपको दे रखा होता है dy/dx, जिसको आपको कभी कभार बाई डैश भी आपको दे रखा होता है। तो बाई डैश बराबर जो भी आपको दे रखा होता है उसको आपको एफ एक्स को बाई बराबर आपको सबसे पहले आपको लेट करना होता है। और अभी तक आप पढ़ते आए हो रंगागुत्ता मेथड या फिर आप यूलर्स मेथड या फिर यूलर्स मॉडिफाई मेथड। तो उसमें आपको ओनली आपको इनिशियल कंडीशन ओनली वाई एक्स जीरो बराबर वाई जीरो दे रखी होती है। लेकिन जो आपका माइलेंस प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड है, इसके अंदर आपको x1 x2 और x3 की वैल्यू भी आपको गिवन होती हैं। और आपको चाहिए होता है बाई x4 की वैल्यू, वाई x5 की वैल्यू, वाई x6 की वैल्यू, मतलब कि आगे की वैल्यू इसकी चाहिए होती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको इसमें से 1 2 3 4 फोर वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी माइलन प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड में। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बाई डैश एफ x1 आपको निकालना पड़ेगा। मतलब कि आपको जो ये बाई वाई आपको दे रखा है बाई x1 बराबर y1, तो इसका आपको डैश निकालना है। डैश मतलब कि क्या है, आपको dy/dx निकालना है। तो इसको आज से बाई डैश आपको डिनोट करना है। और इसके बाद आपको बाई डैश x2 निकालना है। फिर आपको बाई डैश x3 आपको फाइंड करना है। तो इतना काम आप कर लोगे। इसके बाद आपको फार्मूला यूज होगा माइलन प्रेडिक्टर फार्मूला इज। तो इसके अंदर आपका नाम ही से आप जान सकते हो इसके टू फार्मूला होंगे। तो माइलन प्रेडिक्टर आपका एक फार्मूला होता है और माइलन करेक्टर आपका एक फार्मूला होता है। तो इन दोनों के फार्मूले से मिक्स होने से आपका क्वेश्चन सोल्व होता है। तो इसको आप पूरा देखिएगा। तो आपका क्या होगा कि आपका जो माइलन प्रेडिक्टर फार्मूला होता है वो आपका क्या होता है, उसको आपको याद करना है। और इसको अभी आप कॉपी पे आप नोट कर लीजिए, क्योंकि आपका सबसे इम्पोर्टेंट है। ये दोनों आप फार्मूले को आप अच्छी तरीके से नोट करिएगा। तो फार्मूला होता है आपका बाई एन प्लस फोर बराबर बाई एन प्लस 4h/3। कोष्टक में आपका होता है 2y n+1 माइनस 2y n+2 2y n+3। तो इनके ऊपर सबके ऊपर डैश और होता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। इनका याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आपका सबसे पहले बाई एन, फिर आपका बाई n+1, फिर आपका बाई n+2, फिर आपका बाई n+3। और आपका फर्स्ट में आपका 2 का मल्टीप्लाई है और थर्ड में आपका 2 का मल्टीप्लाई है और बीच में आपका माइनस है। और आपको याद रखना है 4h/3 आपका मल्टीप्लाई में होगा और ये बाई एन आपका सबसे आगे होगा। तो इस तरीके से इस फार्मूले को याद कर सकते हो और आगे चल के आपको ये फार्मूले का यूज होगा, इसीलिए आपको फार्मूला अपने आप तैयार हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि इसमें सबसे पहले आपको बाई x4 आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए आपको n बराबर आपको 0 पुट करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। जैसे ही आप n बराबर 0 पुट करोगे तो आपका आ जाएगा बाई 4/0 4h/3 2y1 डैश -y2 डैश माई +2/3 डैश। तो ये वैल्यू आप पहले से निकाल चुके होगे, y1 डैश y2 डैश और y3 डैश। इसको आप यहाँ पर पुट कर दीजिएगा और बाई जीरो की वैल्यू भी आप पुट कर सकते हो, क्योंकि आपको क्वेश्चन में आपको यहाँ पर गिवन होगी। तो इतनी वैल्यू आपको गिवन होगी। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बाई 4 की वैल्यू आपको गिवन हो जाएगी। और बाई 4 की वैल्यू आपको जैसे गिवन हो जाती है आप कहोगे सर हमारा तो बाई 4 ही निकालना था। तो लेकिन ये आपका अभी ओनली प्रेडिक्टर फार्मूला लगा है। जब इसका करेक्टर फार्मूला लगेगा जिससे आपकी क्लियर आपकी बाई 4 की वैल्यू फाइंड होगी, तो उसके बाद ही आप उसकी बाई 4 की वैल्यू लिख सकते हो। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बाई 4 डैश निकालना है। तो बाई 4 डैश आप कैसे निकालोगे, जो भी आपको फंक्शन दे रखा होगा उसमें आपको fx4 आपको पुट करना है, जिससे आपको बाई 4 डैश की वैल्यू आपकी फाइंड हो जाएगी। तो इतना करने के बाद आपको फिर यूज करना पड़ेगा वाई मिलने करेक्टर फार्मूला। तो अब आपको करेक्टर फार्मूला आपको फिर आपको नोट करना है। तो ये करेक्टर फार्मूला आपका सबसे पहले होता क्या है, बाई n+4। इसमें आपका है कि फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, ऊपर साइन लगा है फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, और बराबर बाई n+2 प्लस 1/3h कोष्टक में बाई n+2 का डैश प्लस 4/n+3 का डैश प्लस 4 प्लस बाई n+4 का डैश। तो ये आपका फार्मूला है, इसको आप नोट करिएगा। इसमें आप जब n बराबर 0 पुट करोगे और तब आपका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकल के आएगा, उसका फार्मूला ये होगा बाई 4 फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन बराबर बाई 2 प्लस 1/3h कोष्टक में बाई 2 डैश प्लस 4/3 डैश प्लस बाई 4 डैश। तो इसमें आप देख सकते हो इससे आपकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी बाई 4 फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की। अब इसका क्या निकालोगे, आप डैश निकालोगे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का।
तो आपको जो आपको फंक्शन दे रखा होगा उसमें आपको क्या पुट करना पड़ेगा, आपको f(x4, y4) का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जैसे ही आप पुट करोगे तो आपकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी, y4 फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का डैश। इसके बाद आपको सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालना पड़ेगा। सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालोगे उसका आपका क्या फार्मूला हो जाएगा, y2 y4 का सेकंड अप्रोक्सीमेशन। तो आपका जो ये फार्मूला है इसमें बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। ओनली आपका क्या होगा, y4 डैश है इसकी जगह आपका आ जाएगा y4 फर्स्ट डैश का, जो आपका y4 फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का डैश जो आपने यहाँ से आपने फाइंड किया होगा। इसी प्रकार आप क्या करोगे, आपको थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालना पड़ेगा। तो आप थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालोगे तो उसमें आपको लास्ट में लिख देना है y4 सेकेंड अप्रोक्सीमेशन का डैश। तो इसी प्रकार आपको आगे भी निकालना है, थर्ड अप्रोक्सीमेशन, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन, फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन। तो आपको कितने अप्रोक्सीमेशन निकालने हैं, जब तक आपके जो आपके अप्रोक्सीमेशन निकाल रहे हो इनकी वैल्यू लगभग 3 डेसिमल तक आपकी सेम आ जाए, तभी आपको स्टॉप कर देना है। आपको मतलब कि अप्रोक्सीमेशन आपको वहीं पर आपको छोड़ देना है, जिससे आपकी y4 की वैल्यू परफेक्ट आपकी फाइंड हो जाएगी। इस टाइप से आपको y4 की वैल्यू फाइंड करी जाएगी। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यदि y(x5) आपको मतलब y5 की वैल्यू भी आपको फाइंड करनी है, तब आपको क्या करना है कि आपको जो मिलने प्रेडिक्टर और करेक्टर आपका जो फार्मूला है उसमें आपको n बराबर आपको अब की बार आपको 1 पुट करना है। तो जैसे ही आप 1 पुट करोगे तो आपके सामने हो जाएगा y5 बराबर y1 प्लस 4hy3 y2 डैश माइनस y3 डैश प्लस 2y4 डैश। और y4 की वैल्यू आप यहाँ से निकाल चुके हो, तो जिससे आप y4 डैश आप निकाल लोगे। तो y4 डैश निकालोगे उसकी जगह आपको यहाँ पर पुट कर देना है, जिससे आपको y4 बिल्कुल सेम टू सेम अब काम करना है जैसे आपने इसमें भी किया था n बराबर 0 के लिए, अब आपको n बराबर 1 के लिए करना है। तो आपको ये ओनली आपका सबसे पहले आपको प्रेडिक्टर फार्मूला लगाए, तो प्रेडिक्टर से आपको y5 डैश निकाल लोगे। तो y5 डैश आप कैसे निकालोगे, f(x5, y5) के जरिए से। इसके बाद आपको करेक्टर फार्मूला लगाना है जिसमें आपको फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालना है। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का फार्मूला हो जाएगा n बराबर 1 के लिए। तो आपको यहाँ पर n बराबर 1 आपको पुट कर देना है। तो n बराबर 1 पुट करोगे तो आपका हो जाएगा y5 फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन y3 प्लस 1/3h कोष्टक में आपका हो जाएगा y3 फर्स्ट y3 डैश प्लस 4 डैश प्लस y5 डैश। अब आपको सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालोगे तो ओनली आपका सेम टू सेम रहेगा, ओनली लास्ट में आपका y5 फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का आपको डैश लिखना पड़ेगा। तो डैश आप पहले से आप यहाँ पर आप फाइंड कर चुके होगे। तो आपको ये ओनली इसका मेथड था। तो इसका ये वर्किंग प्रोसेस पूरी है, तो इसको आपको अभी आपको क्लियर नहीं हुई होगी तो आप एक क्वेश्चन करोगे तो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। तो आप एक क्वेश्चन आप करिएगा और इस लेक्चर को पूरा देखिए, जिससे आपको पूरा आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए। तो ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा, तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हो इसका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपका क्या कह रखा होगा, एक्सप्लेन माइलन्स प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड हैंस गिवन द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होगी, dy/dx या फिर y डैश बराबर आपको दे रखा होगा 1 + y²। तो आपको क्या करना है कि आपको कंप्यूट मतलब कि y 0.8 की वैल्यू आपको और y 1.0 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। और आपको दिया क्या क्या है, y0 की वैल्यू आपको दे रखी है, y 0.2 की वैल्यू आपको दे रखी है, और y 0.4 की वैल्यू दे रखी है, y 0.6 की वैल्यू आपको गिवन है। तो इतनी वैल्यू आपको गिवन है और आपको वैल्यू क्या याद करनी है, y 0.8 और y 1.0 की। अब आपका स्टार्टिंग करते हैं इसकी। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने में आपको जो दे रखा है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको लिखते हैं dy/dx बराबर y डैश, जो आपको दे रखी है 1 + y²। इसको आपको f(x, y) बराबर आपको लेट करना है। इसके बाद आपको ये देखना है कि आपको क्या क्या दे रखा है, कि आपको जो ये 0 अंदर लिखा होता है ये आपकी x0 की वैल्यू होती है, जो बार होता है ये आपकी y0 की वैल्यू होती है। इसके बाद आपको पता ही है आपके अंदर x1 की वैल्यू है, तो इसको आपने x1 बराबर लिख दिया, और जो इसकी ये बार लिखी होती है ये आपकी y1 की वैल्यू होती है। इसी प्रकार जो अंदर लिखा है ये आपकी x2 की वैल्यू है, और जो बार लिखा है वो आपकी y2 की वैल्यू है। इसके बाद इसी प्रकार आप देख सकते हो x3 की वैल्यू अंदर लिखी है, और आपके y4 की वैल्यू आपकी ये है y3 की वैल्यू। तो जैसे ही आपके सामने हो गया x3 और y3 की वैल्यू आपके सामने आ गई है। तो ये वैल्यू तो आपको पता चल गई है। अब इसके बाद आपको क्या निकाल देना है, इनका डैश चाहो तो निकाल सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं ये आपको ये चीज़ आपकी क्या है। तो आपको x4 बराबर 0.8 हमने लिख दिया, तो इसका मतलब समझते पहले ये x4 आया कैसे। तो आप देख सकते हो जब आप 0 से x1 पे गए हो तो आपकी h मतलब कि डिफरेंस कितने का है, 0.2 का डिफरेंस है। और 1 से आप 2 पे गए हो तो आपका डिफरेंस कितने का, 0.2 का। 0.2 का कैसे है आप देख सकते हो, 0.4 में से आप 0.2 घटाओगे तो आपका कितना आएगा, 0.2।
तो आप देख सकते हो इनका डिफरेंस आपका कितना है 0.2 का। इसी प्रकार आपका x2 और x3 का डिफरेंस कितना है, क्या है 0.2 का। तो आप देख सकते हो इसमें h की वैल्यू आपकी कितनी निकल के आएगी, इनके बीच का इंटरवल कितना है 0.2 का। तो इसीलिए हम इसी को h मानते हैं। यदि आपका h 0.2 है तो इसका अगला यदि x4 होता तो वो आपका कितना होता 0.8। तो इसका मतलब क्या है कि आपको बाई 0.8 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका मतलब क्या है आपको x4 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। मतलब कि x4 की वैल्यू आपको दे रखी है तो आपको बाई 4 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इसी प्रकार जब आप इसमें 0.2 ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1.0। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपकी x5 की वैल्यू, इससे आपको बाई 5 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो इतना होता है आपका क्वेश्चन, इसको आप अच्छी तरीके से समझ गए होगे। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको जो बाई जीरो आपको फाइंड है, इसको आप बाई डैश आपको फाइंड निकालनी है। जैसे ही आपको बाई वन दे रखा है, आपको बाई वन डैश निकालना है। बाई टू आपको फाइंड है, मतलब कि गिवन है, तो आपको बाई टू डैश निकालना है। और बाई थ्री आपको दे रखा है तो आपको बाई थ्री डैश निकालना है। तो आपको क्या करना है कि आपको बाई जीरो डैश निकालोगे तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जो क्वेश्चन जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है तो उसमें आपको पुट क्या करना पड़ेगा, आपको एफ एक्स जीरो कोमा बाई जीरो। तो यहाँ पर एक्स जीरो और बाई की जगह आपको बाई जीरो पुट करोगे तो आपके सामने देख सकते हो इसमें आपका एक्स तो है ही नहीं, तो ओनली जो बाई एक्सचेंज होगा, तो बाई आपका बाई की जगह आपका बाई जीरो आया है तो आपको यहाँ पर बाई जीरो लिख देना है। तो आपका हो जाएगा वन प्लस बाई जीरो का होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हो बाई जीरो की वैल्यू आपकी इतनी दे रखी है, जीरो दे रखी है, तो आपने जीरो पुट किया और आपका आंसर आ गया यहाँ पर वन आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पर आपका आ गया वन प्लस जीरो, मतलब कि जीरो प्लस वन बराबर आपका कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। और अगली स्टेप में आप देखोगे क्या होगा कि जब आप बाई वन डैश निकालोगे तो आपका क्या पुट करना है, आपको एफ एक्स वन कोमा बाई वन आपको पुट करना होगा। तो एक्स वन कोमा बाई वन आपको इसमें आप पुट करोगे डिफरेंशियल इक्वेशन में, एफ एक्स वन कोमा बाई वन, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर वन प्लस बाई वन का होल वर्ग। तो बाई वन की वैल्यू आपको दे रखी है 0.2027। तो आप देख सकते हो वन प्लस 0.2027 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको जैसे ही आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाएगा 1.0411। इसके बाद आप देख सकते हो वाई टू आपको पुट करना है, वाई टू बराबर आपको यहाँ पर वाई टू आपको दे रखा है, आपको वाई टू डैश निकालना है। तो वाई टू डैश आप कैसे निकालोगे, एफ एक्स टू कोमा बाई टू। तो आप देख सकते हो वन प्लस वाई टू का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। और वाई टू की वैल्यू आपको दे रखी है 0.4228, तो 4228 आपने रखा है इसका होल स्क्वायर। तो इसको आपने कैलकुलेट किया तो आपका आ गया 1.1788। इसी प्रकार आपने वाई थ्री निकाला, डैश वाई थ्री डैश, तो इसका आपका आ जाएगा 1.4680। इस टाइप से आपको सभी की डैश आप निकाल लोगे डिफरेंशियल इक्वेशन की सहायता से। तो इतना काम आपने समझ लिया। अब इसके बाद स्टार्ट होता है क्या, बाई यूजिंग मिलने प्रेडिक्टर फार्मूला एज। तो आपका अब यूज होगा मिलने प्रेडिक्टर फार्मूला। तो आपका फार्मूला क्या था, उसको फार्मूले को आप याद कर लीजिएगा। बाई एन प्लस फोर बराबर आपका होता है बाई एन प्लस फोर एच बाई थ्री कोष्टक में टू बाई एन प्लस वन का डैश माइनस बाई एन प्लस टू का डैश प्लस टू बाई एन प्लस थ्री का डैश। तो ये फार्मूला होता है। तो आपको सबसे पहले आप एन बराबर जीरो पुट करोगे तो जिससे आपकी बाई फोर की वैल्यू आपकी गिवन हो जाएगी। तो आप जैसे ही पुट करोगे तो आपका हो जाएगा बाई जीरो प्लस फोर एच बाई थ्री कोष्टक में आपका हो जाएगा टू बाई वन डैश माइनस बाई टू डैश प्लस टू बाई थ्री डैश। तो आप देख सकते हो बाई जीरो की वैल्यू आपको दे रखी है जीरो है, और वाई वन डैश आप निकाल चुके हो, वाई टू डैश निकाल चुके हो, वाई थ्री डैश आप यहाँ पर निकाल चुके हो। तो आपने ये वैल्यू इसमें पुट करी, इसको आपने कैलकुलेट किया तो आपकी बाई फोर की वैल्यू आ गई है 1.0238। तो ये आपका ओनली अभी मिलने प्रेडिक्टर लगाए, इसके बाद आपको इसी में करेक्टर फार्मूला लगाना पड़ेगा एन बराबर जीरो के लिए, जिसके लिए हाँ उसमें यूज होगा बाई फोर डैश। तो बाई फोर डैश हम पहले निकाल लेते हैं। तो आपको फंक्शन में रखना पड़ेगा एफ एक्स फोर कोमा बाई फोर। तो आप देख सकते हो वन प्लस बाई फोर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन में आप देख सकते हो आपका फंक्शन दे रखा है वन प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वन प्लस बाई फोर का होल स्क्वायर। तो वन प्लस बाई फोर की वैल्यू आपने रख दी जो आपने अभी निकाली है 1.0238, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको आपने कैलकुलेट किया तो जिससे आपकी बाई फोर डैश की वैल्यू आ गई है 2.0482। तो इस हिसाब से आपको बाई फोर डैश की वैल्यू आपकी फाइंड हो जाएगी। आप यूज करेंगे करेक्टर फार्मूला, मिलने करेक्टर फार्मूला। तो माइलन प्रेडिक्टर फार्मूला आप जैसे यूज करोगे उसका फार्मूला क्या होता है उसको आप पहले देख लीजिएगा। बाई एन प्लस फोर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन बराबर बाई एन प्लस टू प्लस एच बाई थ्री बाई डैश एन प्लस टू प्लस फोर बाई एन प्लस थ्री डैश प्लस बाई डैश एन प्लस फोर। तो इसमें आप एन बराबर जीरो पुट करना है तो आपका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकल के आएगा। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का आपका फार्मूला हो जाएगा बाई फोर डैश प्लस बराबर बाई टू प्लस
h/3 कोष्टक में y2 डैश प्लस 4y3 डैश प्लस y4 डैश। तो इसमें आप देख सकते हो आपको y2 की वैल्यू आपको गिवन है, आपको क्वेश्चन में दे रखा है। y2 डैश भी आपने निकाला था, y3 डैश भी आपने निकाला है और y4 डैश अभी आपने निकाला था पीछे। तो इनकी वैल्यू आपने पुट करी और h की वैल्यू आपकी 0.2 थी, आपने ये सब पुट किया, इसको आपने कैलकुलेट किया तो आपकी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू आपकी फाइंड हो जाएगी, जो कि आपकी आएगी 1.0294। इसके बाद आपको क्या करोगे, इसका आपको डैश निकालना है। डैश निकालोगे तो डैश के लिए आपको फार्मूले में आपको पुट करना पड़ेगा fx4 y4 का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। तो आपको क्वेश्चन से अकॉर्डिंग से आपको गिवन है 1+y4 फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आप जैसे इसमें y4 फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू आप पुट करोगे 1.0294, इसका होल स्क्वायर करोगे, इसमें 1 ऐड करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 2.0597। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालना है। सेकंड अप्रोक्सीमेशन आपका क्या हो जाएगा, y4 का सेकंड अप्रोक्सीमेशन बराबर, तो आपका ओनली ये फार्मूला बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा जैसा ये है, ओनली यहाँ पे y4 डैश है तो यहाँ पे हो जाएगा y4 फर्स्ट जो आपका अप्रोक्सीमेशन का डैश। तो बस इतना ही आपका डिफरेंस होता है सेकंड अप्रोक्सीमेशन में। तो आपने ये सभी वैल्यू आपने पुट करी, जो y4 फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन डैश आपने ये निकाला है जैसे आप देख सकते हो, तो आपने यहाँ पर पुट कर दिया 2.05997। तो आपने पुट किया, इसको आपने कैलकुलेट किया तो y4 सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकल आया 1.0303। तो आप देख सकते हो जो आपका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकला था वो आपका था 1.0294 और जो आपका सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकला वो आपका निकला 1.0303। तो इन दोनों में अभी देख सकते हैं इनमें अभी काफ़ी डिफरेंसेस, अभी कोई मेल आपका नहीं मिला है। तो इसका मतलब कि आपको थर्ड अप्रोक्सीमेशन फिर निकालना पड़ेगा, जब तक निकालना पड़ेगा जब तक आपकी 3 डेसिमल प्लेसेस तब तक इक्वल ना आ जाए। तो आपको सबसे पहले इसका आपको पहले डैश निकाल लेना है, y4 सेकंड अप्रोक्सीमेशन का आपको डैश निकालना है। तो आपको फंक्शन में आपको रखना पड़ेगा x4 y4 का सेकंड अप्रोक्सीमेशन। तो आपको हो जाएगा 1+y4 सेकंड अप्रोक्सीमेशन का होल स्क्वायर। तो आपने ये वैल्यू आपने पुट करी y4 सेकंड अप्रोक्सीमेशन की और इसका होल स्क्वायर किया तो आपकी वैल्यू आ गई 2.0615। तो आपकी ये वैल्यू निकाल ली। इसके बाद आपको थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालना है। तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन का फार्मूला ओनली क्या हो जाएगा, ये आपका सेम टू सेम रहेगा जैसे कि ऊपर है। तो ओनली जो आपका लास्ट में लिखा है y4 फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का डैश, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा y4 सेकंड अप्रोक्सीमेशन का डैश। तो आपने y4 सेकंड अप्रोक्सीमेशन की डैश की वैल्यू अपने यहाँ पर पुट करी और इसको आपने कैलकुलेट किया तो आपकी वैल्यू आ गई 1.0303। तो आप देख सकते हो कि सेकंड अप्रोक्सीमेशन और थर्ड अप्रोक्सीमेशन की लगभग वैल्यू आपकी इक्वल आई हैं। तो लगभग क्या बिल्कुल सेम टू सेम आई है। आगे इसके जो भी पॉइंटों में वैल्यू है वो आपकी थोड़ी सी डिफरेंस हो सकती है। तो आप देख सकते हो आपके 4 डेसिमल प्लेसेस या फिर 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपकी इक्वल वैल्यू आई है। तो आप लिख सकते हो सिंस y4 सेकंड अप्रोक्सीमेशन बराबर y4 थर्ड अप्रोक्सीमेशन 1.0303 आपकी वैल्यू आ गई है। सो वी स्टॉप हीयर, अब आपको यहीं पर स्टॉप कर देना है अप्रोक्सीमेशन। तो आपको y4 की वैल्यू आपकी गिवन हो जाएगी। y4 मतलब कि आपका हो जाएगा x4, x4 मतलब के अंदर 0.8, तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 1.0303। अब आपको इतनी वैल्यू आपकी फाइंड हो गई है, मतलब कि आपको इसका आंसर आपको फर्स्ट वाले का आपको आंसर मिल गया है। इसके बाद आपको याद है कि आपको इसका डैश वैल्यू निकाल लेनी है y4 डैश। तो इसकी आपकी फंक्शन में आप रखोगे fx4 y4, तो आपका हो जाएगा 1+y4 का होल स्क्वायर। और जैसे ही आप y4 की वैल्यू आपने निकाली है 1.0303, इसको आपने पुट किया, इसका होल स्क्वायर किया तो आपकी वैल्यू आ गई है 2.0615, जैसे कि आपने ये देख लिया। अब इस क्या करेंगे, आपको y5 वैल्यू निकालनी है। तो y5 वैल्यू आपको कैसे निकालनी पड़ेगी, तो आपको जो क्वेश्चन जो आपको दे रखा था तो इसमें आप n बराबर 1 पुट करोगे, जो आपका मिलने प्रेडिक्टर फार्मूला है। तो इसमें आप लिखोगे अगेन बाय यूजिंग माइलन प्रेडिक्टर फार्मूला। तो इसमें आप n बराबर 1 आपको पुट करना है। तो आप n बराबर 1 पुट करोगे तो आप देख सकते हो तो आपके सामने आ जाएगा ये फार्मूला y5 बराबर y1 प्लस 4h/3 कोष्टक में 2/2 डैश माइनस y3 डैश प्लस 2/4 डैश। तो आप देख सकते हो कि आपकी y1 की वैल्यू आपको गिवन दे रखी थी, y2 डैश आपने निकाल के लिखा था, y3 डैश आपने लिख लिया 1.4680 और y4 डैश अभी आपने पीछे निकाला 2.0615। तो आपने ये सब वैल्यू पुट करी और इसको आपने कैलकुलेट किया। तो कैलकुलेट करने के बाद आपकी y5 की वैल्यू आ गई है 1.5394। तो आप कह सकते हो ये यहीं पर आंसर हो जाएगा, लेकिन नहीं, अभी आपको करेक्टर फार्मूला आपको यूज करना है आगे, जिससे आपकी y5 की वैल्यू आपकी परफेक्ट वैल्यू निकल कर आए। तो y5 डैश आप निकालोगे तो आपका फंक्शन में आप रखोगे x5 y5, तो इसमें आप रखोगे 1+y5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो y5 की वैल्यू आपने लिख रखी है 1.5394, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका जाएगा 3.3698।
तो आप देख सकते हो इसके बाद आपको क्या यूज करना है, आपको यूज करना है बाई अगेन बाय यूजिंग माइलन करेक्टर फार्मूला। अब आपको करेक्टर फार्मूला यूज करना है n बराबर 1 के लिए। तो आप n बराबर 1 पुट करोगे, आपका जो फार्मूला था मिलने करेक्टर फार्मूला, तो इसमें आप n बराबर 1 पुट करोगे, तो 1 पुट करने से आपका फार्मूला आ जाएगा। तो आपके स्क्रीन पर होगा, तो बाई 5 फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन बराबर बाई 3 प्लस h बाई 3 कोष्टक में बाई 3 डैश प्लस 4 बाई 4 डैश प्लस बाई 5 डैश। तो आप देख सकते हो कि आपने जो बाई 3 की वैल्यू आपको पहले से पता है, एच की वैल्यू आपकी 0.2 है, और बाई 3 डैश की वैल्यू आप पहले से आपने गिवन कर रखी थी। बाई 4 डैश की वैल्यू अभी आपने निकाली थी, और बाई 5 डैश की वैल्यू आपने यहाँ पर अभी ये निकाली है। तो आपने ये सब वैल्यू आपने पुट करी, जिससे आपकी बाई 5 फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू आपकी फाइंड हो गई है। तो इसके बाद आप सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालोगे, तो उसमें भी आप देखोगे उसके लिए आपको बाई 5 फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की डैश की ज़रूरत पड़ेगी। जिसके लिए आपने फंक्शन में आपने रखा है x5 कोमा बाई 5 का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। तो इससे आपका हो जाएगा 1 प्लस 5 बाई 5 का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का होल स्क्वायर। तो आपका हो जाएगा 1 प्लस 1.5564 का होल स्क्वायर। तो इससे आपकी कैलकुलेट करने से आपकी वैल्यू आ गई है 3.4228 तो ये वैल्यू आपकी आ गई है बाई 5 फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का ही डैश की वैल्यू। अब करते हैं सेकंड अप्रोक्सीमेशन। तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन में आप देखोगे तो उसमें ओनली फार्मूले कोई एक्सचेंज नहीं होगा, ओनली लास्ट में आपका हो जाएगा बाई 5 डैश की जगह आपका हो जाएगा बाई 5 फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का डैश। तो आपने इसकी जगह ओनली वैल्यू आपने पुट कर दी 3.4224, और बिल्कुल सेम टू सेम आपका रहेगा जो जैसे कि आपने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में निकाला था। तो इसको आपने कैलकुलेट किया, तो कैलकुलेट करने से वैल्यू आपकी आ गई है 1.5599। तो आप देख सकते हो, तो जो बाई 5 सेकेंड अप्रोक्सीमेशन है, तो इसकी और जो आपकी बाई 5 फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू थी, तो उसमें आप देख सकते हो इसमें कितना अंतर है। यहाँ पर आपका आया था 1.5564, और अब आपका आंसर आया है 1.5599। तो आप देख सकते हो इसकी 2 डेसिमल प्लेसेस तक तो आपका सही आंसर आ रहा है, लेकिन इसमें 9 आ रहा है, उसमें आपका कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो इसका हम लोग क्या है कि आगे एक और अप्रोक्सीमेशन कर देख लेते हैं तो आपका क्या आंसर आ रहा है। तो आप करोगे बाई 5 सेकेंड अप्रोक्सीमेशन का डैश पहले निकाल लोगे। तो डैश कैसे निकालेंगे आपका फंक्शन में आपको रखना पड़ेगा x5 को बाई 5 का सेकेंड डैश, मतलब कि सेकेंड अप्रोक्सीमेशन। तो आपका हो जाएगा 1 प्लस बाई 5 का सेकेंड अप्रोक्सीमेशन का होल स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दे रखा है 1 प्लस बाई स्क्वायर। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर ओनली वैल्यू पुट करनी है, जिसको आपको कैलकुलेट करने से आपका आ जाएगा 3.433। तो आप देख सकते हो कि आपको इसके बाद आपको थर्ड अप्रोक्सीमेशन लिखना है। तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन में ओनली कोई एक्सचेंज नहीं होगा, ओनली लास्ट में आपको लिख देना है बाई 5 का सेकेंड अप्रोक्सीमेशन का डैश। तो आपको जैसे ही इसकी वैल्यू आपको ये वैल्यू आपको यहाँ पर इसकी जगह पुट करनी है, तो आप जैसे ही पुट करोगे इसके बाद इसको कैलकुलेट करोगे, तो आपकी आ जाएगी बाई 5 का थर्ड अप्रोक्सीमेशन 1.5606। तो इसके बाद आपको क्या करना है कि ओनली आपको यहाँ पर आपको थर्ड अप्रोक्सीमेशन का डैश निकालना है। और थर्ड अप्रोक्सीमेशन का डैश निकालने से पहले आप देख लेते हैं कि इसमें अब कितना अंतर आया है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका है 1.5599, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.5606। तो इसका मतलब क्या है कि सेकंड अप्रोक्सीमेशन और थर्ड अप्रोक्सीमेशन तो बहुत ही अलग आ गया। इसका मतलब क्या है कि अब आपको फोर्थ अप्रोक्सीमेशन निकालना है। तो फोर्थ अप्रोक्सीमेशन के लिए आपको इसका डैश निकालते हैं। तो डैश निकालने में तो आपको समझ में आ गया कि आपको x5 को बाई 5 का थर्ड अप्रोक्सीमेशन लिखना है। तो आपका हो जाएगा 1 प्लस बाई 5 का थर्ड अप्रोक्सीमेशन का होल स्क्वायर। तो आप रखोगे थर्ड अप्रोक्सीमेशन 1.5606 इसका होल स्क्वायर प्लस ऐड करोगे 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 3.4354। इसके बाद आप क्या करोगे, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन निकालोगे, तो उसका फार्मूला लिखोगे। तो आपको लास्ट में एक्सचेंज कर देना है बाई 5 का थर्ड अप्रोक्सीमेशन का फर्स्ट डैश हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका सेकंड डैश था। तो इसके बाद आपका इस थर्ड मतलब कि थर्ड अप्रोक्सीमेशन का डैश हो जाएगा। इसकी वैल्यू आप निकाल चुके थे, ये वैल्यू आप जैसे पुट करोगे और इसको कैलकुलेट करोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 1.5607। तो आप देख सकते हो कि ये वैल्यू और ये वैल्यू आपकी लगभग सेम आ रही है, मतलब कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपकी लगभग सेम है। तो आप देख सकते हो सिंस बाई 5 का थर्ड अप्रोक्सीमेशन और बाई 5 का फोर्थ अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू लगभग सेम आ गई 1.5607। सो वी स्टॉप ईयर। अब आपको यहीं पर स्टॉप कर देना है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपकी बाई 5 की वैल्यू आ गई। इसका मतलब क्या है कि बाई x5 की वैल्यू आ गई है। तो x5 आपने मान रखा था 1.0, तो बाई 1.0 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1.5607। तो इस टाइप से आपको ये वैल्यू फाइंड करनी होती है मिलने प्रेडिक्टर करेक्टर फार्मूला की सहायता से। तो आप देख सकते हो ये आपका एक बहुत लॉन्ग क्वेश्चन हो जाता है। तो आपको कभी भी क्वेश्चन में ओनली आपको एक ही वैल्यू फाइंड करने के लिए पूछी जा सकती है।
तो जैसे कि यहाँ पर आपका लिखा था जो आपका बाई 0.4 0.8, तो आपको ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको पूछी जा सकती है, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसमें कैलकुलेटर की सहायता से भी करोगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।